हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आज 21 दिसंबर है और एक और एडिटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं हमेशा की तरह अपने आज के एडिटोरियल में क्या कुछ रहने वाला है। तो अपने इसमें वोकैब की चर्चा करेंगे, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हुए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाएंगे और करंट इश्यूज में से आज का जो अपना इशू है वो है इनकमिंग कॉल। टेलीकम्युनिकेशन बिल जो नई गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, एक नया बिल ला रही है, तो उस बिल में क्या कुछ प्रावधान है और हमारे इनकमिंग आउटगोइंग पर क्या निर्भर जो चेंजेस आने वाले हैं। तो देखते हैं आज इस टेलीकम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसकी शब्दावली में से कुछ शब्द आ रहे हैं। इस नए बिल में कौन कौन से नए शब्द आ रहे हैं तो देखते हैं। पहला शब्द आ रहा है एम्बिट। एम्बिट लिमिट, सीमा। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। सो द स्कोप और एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग। तो किसी चीज का विस्तार कहाँ तक है, उसका दायरा कहाँ तक है, उसकी लिमिट कहाँ तक है, तो दैट इज एम्बिट। कन्फाइंस और लिमिट्स, जो किसी चीज को किसी जगह तक सीमित कर दे। एंटोनिम्स लूज और अनबाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ए फुल डिस्कशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इशू वॉज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ वन बुक। तो इस पूरे है जो मुद्दे पर चर्चा करना इस एकमात्र किताब के दायरे के परे है। सो वॉज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ वन बुक, वो इसके दायरे में नहीं आ सकता। एम्बिट यानी लिमिट। तो देखते हैं नया वर्ड क्या है अपना दूसरा। स्नूपिंग, ताक झांक, पीप करना, दूसरे की ओर देखना, ताक झांक। इंटरफेयरिंग और मेशिंग, हस्तक्षेप करना, तो दूसरे के अंदर कोई हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना अनावश्यक रूप से, तो अननेसेसरी जो है जो विजिलेंस करना, ताक झांक। पॉकिंग और पीप। अवॉइडिंग और इग्नोरिंग, उपेक्षा करना, ये इसका इंटोनिम हो जाएगा। उपेक्षा करना, जब वर्ब है तो करना शब्द इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। So don't generate any emails that would make their snooping worthwhile। इस तरह के कोई ईमेल जनरेट न करें जो कि है जो स्नूपिंग को, ताक झांक को है जो कुछ उपयोगी बना दे, यानी स्पैम ईमेलिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। इम्प्लीकेशंस, तो हम कोई बात कहते हैं कि देखो मेरी बात का इम्प्लीकेशन ये है, आशय और निहितार्थ ये है, हिडन मीनिंग ये है, कहना ये चाहते हैं द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर। तो कोई भी चीज है जिसका प्रभाव किसी अन्य चीज पर हो फ्यूचर के रेफरेंस में। एम्ब्रेसमेंट और सजेशन, तो आशय निहितार्थ है जो इसका सुझाव के रूप में हो गया। स्टेटमेंट और फर्स्ट मीनिंग, द्वितीय अर्थ की बजाय प्रथम अर्थ इसका है जो इंटोनिम हो गया। द इम्प्लीकेशन इज दैट नो वन पर्सन एट द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। तो बात का निहितार्थ यह है कि बैंक में कोई भी व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, स्क्रपलेस। तो स्क्रपलेस से स्क्रपलेसली बना है। स्क्रपलेसली एडवर्ब है, अति सतर्कता पूर्वक, एक्सेसिव अलर्टनेस के साथ, बहुत ज्यादा सावधानी से, इन ए वेरी केयरफुल वे, बहुत ही सावधानी पूर्वक। सिनोनिम्स कंसाइसेंसली और मेटिक्यूसली। कंसाइसेंसली या मेटिक्यूसली, बहुत ही चतुराई पूर्वक, सावधानी पूर्वक, चतुराई पूर्वक या सावधानी पूर्वक। अनजस्ट और अनएथिकल, लापरवाहपूर्ण, अन्यायपूर्ण। He has a reputation as a consistently hardworking and scrupulously honest and fair newspaper man। तो उसकी जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा। रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा, तो रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा।
तो उसकी जो रेपुटेशन है वो कंसिस्टेंटली, लगातार हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत वाले व्यक्ति की है, स्क्रूपुलसली, चतुराईपूर्ण से, ऑनेस्ट, ईमानदार, फेयर, न्यूज़पेपर मैन की है, अखबार वाले व्यक्ति की है। तो ये है हुआ इसका वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं है सबऑर्डिनेट। एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, अधीनस्थ। अब देखते हैं अपने को पिरामिड होता है तो इसके अंदर क्या होता है, ये टॉप पे है, यहाँ सेकंड लेयर है, यहाँ थर्ड लेयर है, यहाँ बॉटम लेयर है। तो ये इसके सबऑर्डिनेट है, ये इसके सबऑर्डिनेट है, और ये इसके सबऑर्डिनेट है, ये तीनों इसके सबऑर्डिनेट है। ठीक है, ये तीनों के तीनों इसके सबऑर्डिनेट है। तो एक के अधीन दूसरा का होना, हैविंग लेस पावर और अथॉरिटी देन समबडी एल्स। तो इससे कम पावर इसके पास है, इससे कम इसके पास है, इससे कम इसके पास है, इन तीनों के पास इससे कम पावर है, तो ये इसके सबऑर्डिनेट हो गए। ये अपेक्स बॉडी होगी, अपेक्स बॉडी के पास सर्वाधिक ताकत होती है। सो जूनियर और लोअर, सुपीरियर और सीनियर, ये इसका सुपीरियर है, ये इसका सुपीरियर है, ये इसका सुपीरियर है या सीनियर है। तो से वरिष्ठ और से कनिष्ठ होना, हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, तो उसके अधीनस्थ अधिकारी। तो ये इसका क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, अधीनस्थ समझ में आ गया। अब आप अपना एडिटोरियल देखते हैं। तो इनकमिंग कॉल ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को है जो इंट्रोड्यूस किया गया है संसद के अंदर, तो उस पर है, और इसका आपकी इनकमिंग कॉल पर अर्थात टेलीकम्युनिकेशन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सो रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड मस्ट एड्रेस द प्राइवेसी कंसर्न्स एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स। तो रेगुलेशन का मतलब होता है नियमन, रेगुलेशन, रेगुलेट करना, अपने ये शब्द पहले ही सीख चुके हैं। नियमन करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो इंटरनेट की दुनिया का जो नियमितीकरण है, नियमन करना है, वो मस्ट एड्रेस प्राइवेसी कंसर्न्स, लोगों की प्राइवेसी, निजता, लोगों की प्राइवेसी यानी निजता की जो कंसर्न है यानी चिंताएं हैं, उनको दूर करना चाहिए। एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स, और प्रक्रिया को सरल बनाए। तो लोगों की जो प्राइवेसी यानी डाटा है, जो आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन है, तो उसकी डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 inches closer to achieving the union government's long-standing aim of consolidating the law for wireless networks and internet service providers with a 46-page statute that leaves existing regulatory structures largely intact while simplifying bureaucratic procedures such as applying for license and permits for telecom operators. Okay? तो सबसे पहले आपको इसी तरह से पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके अच्छी तरह लाइन समझ में आए। तो इंट्रोडक्शन करना, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को पार्लियामेंट में रखना, इंचेस क्लोजर टू अचीविंग यूनियन गवर्नमेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एम। तो ये केंद्र संघ सरकार का जो काफी बहुप्रतीक्षित जो उद्देश्य था, उसको कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेटिंग द लॉ फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। तो उसका था कि जो वायरलेस नेटवर्क के लिए और इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाने वाले जो प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपी है, उन सबको संगठित करना, कंसोलिडेट करना विद ए 46 पेज स्टैट्यूट। और ये कानून 46 पेज का है। ये जो स्टैट्यूट बना है अर्थात कानून बना है, लॉ बना है, ये 46 पेज का कानून है। that leaves existing regulatory structures largely intact, जो कि वर्तमान में विद्यमान, existing का मतलब होता है विद्यमान, जो अभी जैसे ट्राई है अपना, तो जो अभी वर्तमान में विद्यमान है, एग्जिस्टिंग है। तो अब जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, तो ट्राई जैसी संस्थाएं हैं उनको वो इंटैक्ट रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता है। वाइल सिंप्लीफाइंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, जबकि जो लोकशाही है, जो लोकशाही है, ब्यूरोक्रेटिक है, नौकरशाही का जो तंत्र है, प्रक्रिया है, उसको भी क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। एज अप्लाइंग फॉर लाइसेंस एंड परमिट्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जहां तक
नए लाइसेंस और परमिट लेने की बात है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। सो फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स आर सेट टू बी डिजिटाइज्ड। अब जो नए टेलीकॉम ऑपरेटर्स आएंगे तो उनके लिए लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है वो जो डिजिटाइज्ड होगी अर्थात ऑनलाइन होगी। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल हैव ए न्यू वे ऑफ डीलिंग विद, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनको एक नया तरीका मिलेगा किस बात के लिए, डीलिंग विद नॉन कॉम्प्लायंस विद देयर, अब डीलिंग विद नॉन कॉम्प्लायंस विद देयर लाइसेंस टर्म्स, अगर वो अपने लाइसेंस टर्म्स के साथ में नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं अर्थात नियमों का पालन करने में कुछ गलत तरह से डील करते हैं, while also having access to district and state level authorities for permissions। अब इसमें राज्य और जिला स्तर के जो अधिकारीगण हैं, अथॉरिटी है, उनको भी क्या है कुछ एक्सेस होगी फॉर परमिशंस एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, छोटी मोटी परमिशन के लिए और विवादों के रिजोल्यूशन समाधान के लिए। When setting up their equipment and optical fiber networks on public and private properties, तो जब कहीं भी सरकारी और निजी संपत्ति पर कुछ OFC या नेटवर्क डालना हो, OFC आप जानते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसका नेटवर्क बिछाना हो या कुछ उपकरण लगवाने हो आपको, तो जो भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं तो उनके मामले में अब सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन की आवश्यकता नहीं होकर के सीधी ही राज्य और जिला स्तर के अथॉरिटीज को भी इसमें है जो सक्षम बना दिया गया है। द बिल ऑल्सो लेट्स द सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री, अब इस बिल में सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री का भी प्रावधान कर दिया गया। आपने एक नाम सुना होगा एलन मस्क की उड़ती हुई ट्रेन, तो इसमें क्या होता है सैटेलाइट ऐसे 50-60 जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं उनको एक सीरीज में ऐसे छोड़ा जाता है, और ये जो सैटेलाइट होता है बहुत लंबा होता है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पैनल लगे होते हैं जिन पर LED लाइट्स भी नजर आती है। तो रात को ये आपको ऐसा है जो एक सैटेलाइट घूमता हुआ दिखता है, तो इसमें एक ट्रेन सी जाती हुई नजर आती है, तो ये लोअर ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ये एलन मस्क की जो कंपनी है वो इसे छोड़ती है। तो सैटेलाइट इंटरनेट का भी इसमें प्रावधान है इंडस्ट्री के लिए। लॉन्ग टाउटेड एज ए वे फॉर एट लीस्ट सम रिमोट एरियाज टू गेट नेट कनेक्टिविटी। अब रिमोट एरिया है, बहुत ही पहाड़ी है, समुद्री क्षेत्र है, जहाँ आसानी से है जो रेगिस्तान में सब जगह दूर दराज में है जो OFC केबल हम नहीं ले जा सकते, तो वहाँ ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में इसका बहुत बड़ा बखान किया गया है। उसके लिए भी ब्रेथ ए साई ऑफ रिलीफ, ये भी एक राहत की बात है, as there is clarity that it will not need to bid for spectrum, क्योंकि इसमें कहीं भी स्पेक्ट्रम में बिडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, thus putting India on similar footing with other countries। तो अब इस मामले में इंडिया अन्य देशों की तरह आ जाएगा सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। The bill has been welcomed by the industry bodies for streamlining their regulatory landscape। इस बिल का है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो ओनर हैं अर्थात उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है, और लैंडस्केप एंड प्रमोटिंग देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, और उन्होंने इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद किया कि आप ईज ऑफ है जो डूइंग बिजनेसेस अर्थात उनके व्यवसाय करने के तरीकों को सरल बना रहे हो, इस बात का उन्होंने स्वागत किया है। एंड कुड पॉसिबली गिव द मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, और हो सकता है ये बहुप्रतीक्षित नियामक जो स्थायित्व है वो प्रदान कर सकते हैं। एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन, और हो सकता है इस तरह का अगले फेज का जो टेलीकॉम एक्सपेंशन है अर्थात विस्तार है, यानी कि टेलीकॉम सेवाओं का जो विस्तार है हमें देखने को मिल सकता है, यानी नई जनरेशन का जो अपने को है जो देखने को टेलीकॉम तकनीक मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑन द मार्जिन्स ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड। अब भारत की जो आधी जनसंख्या है वो कनेक्टेड दुनिया के मार्जिन पर किनारे पे, एंड द बिल कुड हेल्प
और ये बिल भी रद्द कर सकता था, बट इश्यूज परसिस्ट, लेकिन मुद्दे कुछ बने हुए हैं। द एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम ब्रिंग्स इन इट्स एम्बिट अ रेंज ऑफ सर्विस। एक तो इसकी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो परिभाषा है उसके अंदर ये बहुत ही कुछ एक्सपेंसिव महंगा है परिभाषा है। ब्रिंग्स इन इट्स एम्बिट, इसकी जो लिमिट है रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत सी सेवाएं हैं जो कॉस्टली है। एंड स्टेट अथॉरिटी ओवर देम रेजेज कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, और राज्य स्तर की जो अथॉरिटीज हैं वो उन पर कुछ क्या करती हैं, निजता के और सर्विलेंस है जो निगरानी के नियम कायदे थोप देती हैं। So these concerns are not merely academic considering, ये इस तरह की जो चिंताएं हैं, वरीज है, कंसर्न्स हैं, वो केवल only academic considering, एक अकादमिक तरह के विचार नहीं होते हैं। Past allegations of state sponsored snooping, तो उसमें एलिगेशन आरोप ये रहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अर्थात राज्य द्वारा प्रायोजित ताक झांक की जाती है, सर्विलेंस की जाती है। The bill tries to deal with spamming concerns, अब स्पैमिंग होती है बहुत ज्यादा, तो उस पर भी बिल विचार करता है, बल्क के अंदर जो मैसेजिंग होती है। बट इट्स प्रपोज्ड सॉल्यूशंस रिक्वायर एडिशनल कंप्रोमाइजेस टू प्राइवेसी, लेकिन इसका जो प्रस्तावित सॉल्यूशन है, समाधान है, वो भी क्या करता है, एडिशनल कंप्रोमाइजेस टू प्राइवेसी, निजता के अतिरिक्त जो वादे हैं उन पर भी ये गौर करता है। सो द इश्यू ऑफ सर्विलेंस रिफॉर्म एंड इंटरनेट शटडाउन्स हैव मैसिव इम्प्लीकेशंस। अब इसके अंदर मुद्दे क्या क्या है, एक तो सर्विलेंस का है, निगरानी का है, एक सर्विलेंस रिफॉर्म, दूसरा इंटरनेट शटडाउन कि आपके जगह जगह इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया जाता है, छोटे मोटे विवाद होते हैं तुरंत ही नेट बंद कर दिया जाता है, तो इस के भी बड़े मैसिव इम्प्लीकेशंस हैं, बड़े निहितार्थ हैं। एंड मस्ट नॉट बी अवॉइडेड जस्ट बिकॉज, इनको बिल्कुल इसलिए अवॉइड नहीं कर देना चाहिए क्योंकि दे आर कंटेंशियस, कि ये कंटेंशियस है इसलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस दीज कंसर्न्स, जबकि सरकारों को ऐसे मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, सुलझाना चाहिए विद एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से इन पर विचार करना चाहिए। कंसिडरिंग द वास्ट पावर्स दैट द टेक्स्ट ऑफ द बिल ग्रांट्स इट, क्योंकि अब इस बिल का जो टेक्स्ट है अर्थात प्रारूप है, वो जो बहुत बड़ी ताकत इसे ग्रांट करने वाला है, देने वाला है, इसके प्रभाव को देखते हुए गवर्नमेंट को इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। तो ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन द लास्ट ड्राफ्ट वाज पब्लिकली फ्लाउटेड फॉर कंसिडरेशन, जब इस बिल का पिछला जो प्रारूप है वो विचार के लिए फ्लाउट किया गया, वितरित किया गया, रिस्पॉन्सेस फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडीज एंड द पब्लिक वर विदहेल्ड फ्रॉम स्क्रूटनी, तो जो रिस्पॉन्सेस आए, जवाब आए इंडस्ट्री से, टेलीकॉम इंडस्ट्री से और आम जनता से, उन्हें है जो जांच पड़ताल के लिए विदहेल्ड किया गया। सो टू फर्दर रीएश्योर द पब्लिक ऑफ इट्स क्लीन मोटिव्स, जनता को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए, पुनः आश्वस्त करने के लिए कि इसके जो क्लीन मोटिव्स हैं, स्पष्ट लक्ष्य हैं, द गवर्नमेंट मस्ट स्क्रैपलेसली कंडक्ट रूल मेकिंग विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, तो सरकार को अवश्य ही बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से स्क्रैपलेसली है जो अपने कानून बनाने का जो प्रक्रिया है उसे एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ कानून बनाना चाहिए। एंड कंसल्टेशन, लोगों से विचार विमर्श करके, यानी कि अब इस तरह का कोई नया सरकार कानून ला रही है तो प्रॉपर जन विचार विमर्श इसमें होना चाहिए, बहस होनी चाहिए मीडिया के अंदर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, इसमें और संबंधित लोगों से, राम जनता से राय लेते हुए विचार विमर्श करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। So this is especially important as many of the Act's provisions need subordinate legislation notified by the Department of Telecommunications before they came into force. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, विशेष तौर से इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट के जो प्रावधान है, प्रोविजन है, नीड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, उनमें अधीनस्थ विधायन की आवश्यकता है, क्योंकि नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट है
वो इनको नोटिफाइड करेगा, जबकि वो इन फोर्स लागू हो उससे पहले। सो द टेलीकम्युनिकेशंस लैंडस्केप हैज इवॉल्व्ड ड्रामेटिकली सिंस द टेलीग्राफ एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन द 19th सेंचुरी। अब जो टेलीकम्युनिकेशन का जो भूदृश्य है वो बहुत विकसित हो चुका है, बड़े ही ड्रामेटिकली नाटकीय रूप से, जब से पहला जो टेलीग्राफ एक्ट है जो 19वीं शताब्दी के अंदर पास हुआ था, जब टेलीग्राम चला करता था, वर्तमान वाला नहीं, प्राचीन काल वाला। एंड रेगुलेशन एंड लॉ मेकिंग ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड नीड टू comprehensively address all the issues that have come with this digital explosion। अब जो नया कानून बन रहा है उसको इस इंटरनेट की दुनिया के जो व्यापक प्रभाव है उन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा ही डिजिटल एक्सप्लोजन हो रहा है, अर्थात डिजिटलीकरण हो रहा है, तेजी से है जो हम डिजिटाइज हो रहे हैं, सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन होती जा रही है, तो ये विस्फोटक तरीके से तेजी से फैल रही है। तो इसमें भी कानून कड़े और व्यापक और बड़े स्तर पर है जो सचेत होकर के बनाने की आवश्यकता है। तो ऐसी ही चिंता इन्होंने जाहिर की है। आपको क्या लगता है कि ये हमारे जो नया नया टेक्नोलॉजी है सब जगह फैल रही है, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा है, और आने वाले समय में ये 5G के साथ में साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा के साथ बढ़ने वाली है। तो यहाँ इसके साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सबसे बात फ्री एंड फेयर और एक्सेस टू ऑल, सब तक इसकी पहुंच रहे, यही चिंताएं इस आर्टिकल के अंदर जाहिर की गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी मदद से आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अपने जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है उनको भी क्लियर किए होंगे। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में बता सकते हैं। अब आपको रेगुलर क्लास सुबह सुबह मिलती रहेगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले एक और बात बता देता हूं, अपने जीडी के लास्ट बैचेज चल रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा सीजीएल के साथ साथ जीडी की भी तैयारी कर रहा है तो सुबह 9 से 1 बजे तक ऑफलाइन क्लास रहती है और दोपहर 3 से शाम को जो 6 बजे तक आपका डाउट काउंट रहता है। हर संडे और वेडनेसडे को OMR सीट पर वीकली टेस्ट होते हैं, तो आप अपनी तैयारी को परखिए। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर आपको उसके आंसर की रैंक वाइज रिजल्ट नेक्स्ट डे मिल जाता है। तो आप अपनी तैयारी को परखिए, जुड़िए स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर के साथ में और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।